मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो प्रखंड कमेटी है, कहीं भी जाता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ उनको बताने का, और करीब करीब हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हुए उसको निराकरण भी करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम संसाधन है, कम संसाधन में ही जहाँ जैसे आवश्यकता होगी आपको सम्मान के साथ अधिकार मिलेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभी खूंटी विधानसभा के लोग भी, चाहे हॉस्पिटल का कोई समस्या हो, किसी को रिम्स ले जाना हो या किसी का कोई दिक्कत अगर हो गया हो, तो एक आप लोग एक आशा और विश्वास के साथ आप हमको संपर्क करते हैं, और मेरा भी प्रयास रहता है कि आपका जो विश्वास है वो कायम रहे और उसको काम करने का प्रयास करते हैं। और अभी हम लोग को बहुत कुछ जानना है, बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ करना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम लोग एक समन्वय स्थापित करेंगे। समन्वय तभी स्थापित होगा जब नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग एक साथ जैसा ऐसा बैठक करेंगे। आज भी थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, आज भी कर्रा प्रखंड में गुरु गोष्ठी था और गुरु गोष्ठी में हम गए, शिक्षकों के साथ उनकी समस्याओं को सुने, समझे और अपना निर्देश भी उनको दिए हैं। तो मिल के क्षेत्र में शिक्षा के लिए हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। थोड़ा इसलिए विलम्ब हुआ, क्षमा चाहते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी तरह का आवश्यकता हो, आप लोग निसंकोच हमको फ़ोन कीजिए। और कभी कभी क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि व्यस्तता के बीच में आपके फ़ोन को हम रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल तो हमारा फ़ोन को विधायक रिसीव करते थे और आज नहीं कर रहे। तो अभी तो सबके पास व्हाट्सएप है, अपना जो समस्या है उसको कम से कम लिख करके भेज दीजिए, उसको रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। और हम ज़्यादा रांची में नहीं रहते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत है, बातों को अगर रखना है तो बीच बिचौल में मेरा घर है, तपकारा है, वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अपनी बातों जैसे जो भी समस्या है उसको बताइए और उसको विभागीय पदाधिकारी के साथ बात करके उसको निराकरण करने का काम करेंगे। और आप ये मत समझिए कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के साथ साथ भले हम विधायक हैं, लेकिन आप भी विधायक से कम नहीं हैं, आपको वो सम्मान है। ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये आपको समय पर, आपको जब आप मेरे पास आइएगा, बातों को रखिएगा, इसका एहसास आपको होगा। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कभी कभी लोगों से नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी ऐसा, अभी डोरमा में पार हुए थे, फ़ोन करके बोल रहा है, अरे दादा आपको देखे लेकिन आप नहीं देखे, हम कहीं और व्यस्त थे, जिसके कारण उनसे देखा देखी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दिए, सो बात नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो सभी को ले करके चलती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती आप लोग हैं, पार्टी के जो आपके कार्यकर्ता वही आप रीढ़ हैं। इसलिए हम लोगों को जो केंद्र से जो निर्देश आया है, अभी आपका ये करना है, बूथ लेवल एजेंट जो बनाना है, जो पहला हम लोगों को काम मिला है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक करें। और आप लोग बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पंचायत में नहीं हुआ है। और जब हमारा बूथ लेवल का एजेंट अगर नहीं होगा तो हम लोग कितना भी हवा में हम लोग बात कर लें, हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे। और अभी आप लोगों को जानकारी होगा ही, केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो हम लोगों को तोड़ने के लिए बहुत सारी नीतियां ला रही। तो ये हम लोग लड़ाई ये बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से भी करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, ये जो हम लोगों को निर्देश जो प्राप्त हुआ है उसको जल्द से जल्द बनाएं और प्रखंड
का विस्तार हुआ है, लेकिन बहुत सारे और संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ नहीं हुआ, जितना जल्द है उसको हम लोगों को कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को कर लेना है। आप लोग बताइए वहाँ पर जहाँ मेरा ज़रूरत है, कैसा ज़रूरत है, इस चीज़ को बताइए, क्योंकि हम आप लोगों को तन मन धन से जैसा बन पड़ेगा आप लोग को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग पार्टी को मजबूती देंगे, साथ साथ में मजबूती के साथ साथ सरकार अपनी है, हम लोग भी मजबूत होंगे। झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आप लाभ लीजिए। जैसे कोई आवेदन वगैरह भरते हैं तो हम लोगों को बताइए, हम लोग भी आपका रिफरेंस कर देंगे कि ये लोग ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको मिलना चाहिए। झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं, तालाब है, साथ में मनरेगा से भी है, सरना मसना है, और जहाँ जहाँ काम होता है, अगर आपके पंचायत क्षेत्र में अगर काम हो रहा है, मेरा सभी पंचायत अध्यक्षों से कहना है, चाहे किसी भी विभाग का हो, आप हमको ज़रूर बताइए। वहाँ पर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, देख रेख करेंगे, क्योंकि ठेकेदार क्या होता है, वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करता, ऐसे ही निकल जाता है। इसका जवाबदेही किसको लोग देते हैं? सरकार को देते हैं। तो सरकार के लोग हम लोग हैं, पार्टी के लोग हम लोग हैं कि नहीं हैं? तो हम लोग निचला स्तर से जहाँ भी विकास का काम हो रहा है उसको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे। आप लोग बताइए, तो वहाँ के जो ठेकेदार हैं, वहाँ के जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उसको हम लोग टाइट करेंगे। गुणवत्ता में किसी तरह के समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जनता का पैसा से और जनता के लिए बन रहा है। ये हम लोग का दायित्व है कि हम वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण किसी भी योजना को सफल बनाने हम लोग सहयोग करेंगे। और हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, आपको सम्मान के साथ साथ अधिकार भी मिलेगा। जहाँ आप लोगों को लगता है कि सहयोग अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग बताइए। हमारे जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद जी हैं, सचिव हमारे सुशील दादा हैं, केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, उनको बताइए। इन लोगों के साथ मिल करके हम लोग आप लोग को सहयोग करेंगे। और इसी तरह हम लोग एकजुट रहें। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ साथ एक परिवार है, सुख में दुख में पहले भी हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दिवंगत शिबू सोरेन जी ने एक सपना देखा है कि एक विकसित झारखंड हो, यहाँ के लोग संपन्न हो, जिसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं। और इसको साकार करने में हम सबों का सबका योगदान रहेगा। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह, हम लोग एक समन्वय बना करके हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। संगठन भी आगे बढ़ेगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ में हम लोग झारखंड के विकास में हम लोग भी भागीदार बनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको पुनः झारखंडी जोहार, और हमारे जितने शहीद हैं उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।